Hi friends, this is an audio explaining the text SP94. आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले पूरे टेक्स्ट को समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये टेक्स्ट लिया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से, परमहंस योगानंद। मैंने पहले भी एक ऐसे ही टेक्स्ट शेयर किया था। ये टेक्स्ट की जो डेप्थ होती है ना वो बहुत होती है और इससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मतलब इटसेल्फ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक अगर आप पढ़ो तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एंड इट इज एन अमेजिंग बुक। तो इसमें से जो टेक्स्ट है ओवरकमिंग एंगर, उसके ऊपर ये छोटा सा एक पैसेज है, एक्सप्लेन करती हूँ। एब्सेंस ऑफ wrath is the quickest way to peace of mind. wrath मतलब एंगर, गुस्सा। Anger is caused by the obstruction of one's desires. मतलब जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, जब हमारी इच्छाएं, हमारी विशेस सेटिस्फाइड नहीं होती है, तभी हमें गुस्सा आता है। ये सेंटेंस का मतलब समझा? मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होते हैं तभी हमको गुस्सा आता है। करेक्ट? So one who does not expect anything from others but who looks to God for all fulfillments cannot feel wrath towards his fellow men or disappointment in them. मतलब अगर हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से लिंक रहे ही ना, सिर्फ हम भगवान की तरफ हाथ जोड़कर बैठे रहे, वो भी किस भगवान से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन ये सोचना है कि अगर भगवान जो भी दे रहे हैं वो कृष्ण प्रसादम है। मतलब मेरे लिए जो सही है वो मुझे भगवान दे रहे हैं एज पर माई कर्मा एंड एज पर माई नीड, नॉट एज पर माई डिजायर। आज मैं कुछ भी डिजायर कर सकती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए सही हो। मैं आज कुछ भी डिजायर कर सकती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कर्मा है। मेरे पास 5 रुपए का नोट है, उससे मुझे एक केला मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिल सकता। तो मेरा डिजायर हो सकता है डायमंड, लेकिन मुझे मेरे पास उतना कर्मा ही नहीं है। उसी तरह मेरा डिजायर हो सकता है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसे 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 बिहेव करे, लेकिन मेरे पास उतना कर्मा ही नहीं है। मुझे मेरा पोस्ट है इतने में इतना ही मिलता है, उसको बार बार याद करना है। तो जैसे ही हम इस चीज को बार बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम सिर्फ भगवान के तरफ देख सकते हैं फॉर ऑल फुलफिलमेंट्स, तो हमारा किसी के प्रति ये गुस्सा, ये व्रत होगा ही नहीं, हम डिसअपॉइंटेड होंगे ही नहीं। अ सेज इज कंटेंट इन द नॉलेज दैट द लॉर्ड इज रनिंग द यूनिवर्स। जो एक साधु होता है ना, वो इस नॉलेज से सेटिस्फाइड होता है। जो मैं सिंपल वर्ड्स में भगवत गीता सेशन में समझाती हूँ कि अंपायर नो बॉल होने नहीं देते, तो हमारे लाइफ में कृष्ण भगवान अंपायर हैं, वो कुछ गलत होने ही नहीं देते हैं। दुख या गुस्सा कब आता है? एकदम ध्यान से समझते हैं। दुख तब आता है जब हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। गुस्सा भी तब आता है जब हमें लगता है कि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि क्रिएटर या भगवान हमारे साथ वो होने दे रहे हैं जो हमारे साथ होना नहीं चाहिए। मतलब हम इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं भगवान को। सरेंडर मतलब है कि विश्वास रखना कि मेरे साथ जो हो रहा है दैट इज बीइंग सैंक्शनड बाय कृष्णा, कि यही होना था, दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड। मुझे ये सरेंडर रखना होगा कि ये पूरा क्रिएशन इज इन द हैंड ऑफ द क्रिएटर, जो कि बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं यूनिवर्स को। ठीक, तो जब ये वाली फीलिंग हमारे मन में आ जाती है, तब हमारे अंदर गुस्सा नहीं रहता है, एनिमिटी नहीं रहती है, रिजेंटमेंट नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, हमें ग्रज ही नहीं रहता है, हम एकदम पीसफुल रहते हैं। मुझे पता है आज अगर बॉस ने मुझे वो नहीं दिया, प्रमोशन नहीं दिया, मैं बॉस को ब्लेम नहीं करूंगी, बॉस तो एक चैनल है। आज अगर मेरे लवर ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैं लवर को ब्लेम नहीं करूंगी, लवर तो एक चैनल है। मेरे पास जितना कर्मा था उतने में भगवान ने जो बेस्ट अवेलेबल है वो दिया। ठीक है, आप अगर 1000 रुपए का नोट लेकर जाते हो और कहते हो कि मुझे एक ड्रेस दिखाइए, 1000 रुपए में जो बेस्ट ड्रेस है आप वही लेकर आओगे। तो उसी तरह हमारा जितना कार्मिक पॉइंट्स है उसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है
वो भगवान कृष्णा हमको देते हैं। एंड ये हमेशा याद रखना, इज सरेंडर, यही है भक्ति। एवरीडे लाइफ में जो भी चीज हो रही है उसको सर झुकाकर एक्सेप्ट करना और खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाना, खुद के कर्मा को चेंज करना, दैट इज व्हाट इज भक्ति। ओके, एंगर डिफीट्स द वेरी पर्पस फॉर विच इट इज अराउज्ड। एंगर इज नॉट एन एंटीडोट फॉर एंगर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? A strong wrath may cause another to suppress his weaker wrath, but it will never kill the that weaker wrath. मतलब सपोज दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, सामने वाला गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ। हाँ, अब जब सामने वाला गुस्सा होकर बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, मेरा इंटेंशन है कि उसको चुप करा दो, लेकिन अगर मैं उसको और ज्यादा गुस्सा होकर चुप कराऊंगी तो वो शांत कुछ देर के लिए होगा, लेकिन वो उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका गुस्सा मेरे गुस्से से थोड़ा कम है। मतलब उसने मुझे 4 गाली दी, मैंने उसको 8 गाली दी, वो 4 से ज्यादा गाली दे नहीं सकता है। तो मेरा गुस्सा उसके गुस्से से ज्यादा है, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगर डिफीट्स द वेरी पर्पस फॉर विच इट इज अराउज्ड। अगर गुस्सा किसी वजह से आया है, मतलब देयर हैज टू बी रीजन, तो वो रीजन, अगर हम गुस्सा होते हैं तो वो रीजन का फुलफिलमेंट होता ही नहीं है, मतलब वी डोंट टेक केयर ऑफ दैट रीजन अगर हम गुस्सा होते हैं। ओके, व्हेन यू आर एंग्री से नथिंग। जब भी गुस्सा है, हमेशा मैंने क्या बताया, अगर गुस्सा आता है तो पहले एक्शन को रोक दो। एक्शन क्या है? उस समय अगर आप किसी चीज को उठा के फेंक रहे हो, रोक दो। आप घर छोड़ के चले जा रहे हो, रोक दो। आप मुंह से गलत वर्ड्स निकाल रहे हो, रोक दो। उसके बाद हम थॉट्स पे आ जाएंगे। पहले एक्शन को रोको, एक्शन को वहां रोक देने के बाद फिर धीमे धीमे हम थॉट्स पे आके थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। ओके, knowing it is a disease like the coming of a cold। मतलब गुस्सा आ रहा है, हाँ, knowing it is a disease, हाँ, यहाँ कॉमा होना चाहिए था। तो मतलब हमें समझना चाहिए कि जिस तरह सर्दी खांसी जुकाम होता है, उसी तरह गुस्सा या एंगर या व्रत इज ऑल्सो डिजीज। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा। ब्रेक इट अप बाय मेंटल वार्म बाथ्स कंसिस्टिंग ऑफ थिंकिंग of those with whom you can never be angry no matter how they behave। हमारे लाइफ में कोई कोई लोग होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो अगर हमें कभी गुस्सा आता है तो किस तरह से कंट्रोल करने को कह रहे हैं परमहंस जी? वो कह रहे हैं कि उसको तोड़ दो, उस फीलिंग को, बाय मेंटल वार्म बाथ्स। मेंटल वार्म बाथ्स मतलब जब हम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें वार्म वार्म कोजी कोजी फीलिंग होता है कि नहीं? तो उसके बारे में सोचो जो हमें बहुत पसंद है, और चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें उस पर गुस्सा नहीं आएगा। उनके बारे में जैसे ही सोचते हैं, तुरंत हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, तुरंत हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेज विच वी कैन डू। ये हम ये ट्राई कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें अगर गुस्सा आता है, पहले सोच के रखो ऐसा कौन सा इंसान है हमारे लाइफ में। शायद हमारा बच्चा हो सकता है, शायद हमारे भगवान हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिसने हम पे बहुत एहसान किया हो, जिस पे हम चाहकर भी गुस्सा नहीं हो सकते। तो उनको याद रखो। इसके बाद दोबारा जैसे गुस्सा आया, उनके बारे में सोचने लगो। हम जैसे उनके बारे में सोचने लगेंगे, हमारा हार्ट चक्र बड़ा हो जाएगा, वी विल स्टार्ट फीलिंग रियली हैप्पी। हम एटलीस्ट गुस्सा तो कम हो जाएगा। ठीक, if your emotion is too violent, take a cold shower or put a piece of ice on the medulla oblongata and the temples just above the ears। हमारे टेम्पल्स मतलब हमारे जो स्क्रू बोलते हैं, तुम्हारा स्क्रू गिर गया, तो वो सर पे जो फोरहेड से अगर साइड में जाओ, कान के ऊपर की जो जगह है वहां पे बर्फ लगाने को बोल रहे हैं, या तो ठंडे पानी से नहा लो। क्योंकि हम जब गर्म होते हैं, गुस्सा हो रहे मतलब गर्म होते, तो अपने आप को ठंडा कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको गुस्से का प्रॉब्लम है उनके लिए, छोटा मोटा गुस्से के लिए आपको बर्फ लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको बहुत इंटेंस गुस्सा आता है, तो तब आपको ये करना जरूरी है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ब्रेन का एक पोर्शन काइंड ऑफ है, अब वो आप गूगल पे सर्च देके देख सकते हो। अच्छा, एंगर गिव्स बर्थ टू जेलसी,
hatred, spite, revengefulness, destructive instinct, wild ideas, brain paralysis and temporary insanity. गुस्से से ये सारी चीजें हो जाती है, मतलब गुस्से से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप सामने वाले पे गुस्सा करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको लगता है गुस्से से किसी इंसान को समझा सकते हो? आज तक कोई समझा है गुस्से से? आप प्यार से ही समझा सकते हो। गुस्सा से सिर्फ खुद का नुकसान होता है, ठीक है। गुस्से की वजह से जेलसी आती है, हेट्रेड आता है, हाँ ये सारी चीजें गलत चीजें, और फिजिकली आपका ब्रेन पैरालाइज हो सकता है, आप टेम्पोरली पागल हो सकते हैं। एनी ऑफ विच में लीड टू टेरिबल क्राइम्स, मतलब हम गलत काम कर सकते हैं गुस्से की वजह से, हम किसी का गला काट दे सकते हैं, हम खुद सुसाइड कर सकते हैं, मतलब बेसिकली इसका कोई फायदा नहीं है। इट इज अ पॉइजन टू पीस एंड कामनेस, मतलब शांति के अगेंस्ट अगर कोई चीज है वो है गुस्सा, वो पॉइजन जैसा है, जहर जैसा है। इट इज अ पॉइजन टू अंडरस्टैंडिंग, एंगर इज अ मैनर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? क्या समझना है? आप बोलोगे सामने वाले ने मेरा ये नुकसान कर दिया। हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप डिजर्व नहीं करते, आपका कुछ भी नुकसान, आपका कुछ भी बुरा, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। जो आप डिजर्व करते हो, अगर आप 5 झापड़ डिजर्व करते हो तो 6वां झापड़ आपके गाल पे नहीं पड़ेगा, आपको 5 झापड़ ही पड़ेंगे। ये यूनिवर्स ऐसे ही मस्ती में नहीं चल रहा है, इट इज वेरी कैलकुलेटेड। हमारे कर्मा के हिसाब से ही सैंक्शन किया जाता है गुड और बैड। नहीं है कर्मा तो ना बैड होगा ना गुड होगा, दोनों ही चीजें नहीं होंगी। तो ये सरेंडर रखना है भगवान के ऊपर कि मैंने कुछ गड़बड़ किया जिसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ। अब ये चीज भी याद रखो, हमेशा जो चीज दिखती है कि गलत हुआ, शायद वो गलत इन द लॉन्ग रन ना भी हो सकता है आपको किसी से बहुत प्यार है लेकिन आपको आपका प्यार मिला नहीं, लेकिन बाद में हो सकता, अगर आपको वो आपका प्यार मिल जाता, हो सकता है बाद में जाके आपका उसके साथ ब्रेकअप हो जाता, या वो आपका बहुत नुकसान कर सकता या कर सकती, कुछ भी हो सकता। तो हमें उस समय पता नहीं रहता कि कोई चीज हमारे साथ हो रही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर गुड कर्मा और इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर बैड कर्मा। लेकिन हमें ये पता होता है कि इस सिचुएशन में हम जो डिजर्व कर रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि भगवान पूरा ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं और हमारा सरेंडर भगवान के ऊपर होना चाहिए, राइट। सो हाँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हटा देनी, मतलब एंगर मतलब इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे समझ के रखो आप, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। To conquer others by anger is a method of fools, for anger only rouses more wrath in the enemy and thus makes him stronger and more powerful opponent. आपको क्या लगता है सिर्फ आपको गुस्सा करना आता है? सबको गुस्सा करना आता है। गुस्से से गुस्से को कभी भी आप शांत नहीं कर सकते, हेट्रेड को आप प्यार से ही शांत कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप गुस्से से गुस्से को शांत करोगे, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, मतलब वो मैंने एक और पोस्ट लगाया था, बारूद का ढेर, मैक्सिमम लोग हमारे आसपास जो घूम रहे हैं वो बारूद के ढेर है, एक चिंगारी और बुड़ुम, तो हमें गीली लकड़ी बननी है। मतलब हम सामने वाले को भी शांत कराने की हमारा ऑरा ऐसा होना चाहिए, हमारी एनर्जी, हमारी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर बहरा कर रहा है तो हम हमारे एनर्जी से उसको, हर प्यार से उसको शांत करा दें। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वही एक गुस्सा करने वाला इंसान को गुस्सा करके शांत कराने की कोशिश करता है, ये कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा आपका नुकसान करेगा, मोर पावरफुल ओपोनेंट बनेगा वो, समझ रहे हो, वो और ज्यादा करेगा। A righteous demonstration of anger is to avert evil without causing harm in sometimes productive of good. मतलब a righteous demonstration of anger to avert evil without causing harm is sometimes productive of good. अब ये मैंने भगवत गीता सेशन में बताया था कि गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन सही जगह पर करेक्ट अमाउंट ऑफ गुस्सा। मतलब महाभारत वॉर में गुस्सा जो था पांडव्स का वो सही था, क्योंकि ईवल को रोकना था। दुर्योधन जो था वो मतलब ईवल इनकारनेटेड था, मतलब उसको कुछ भी करके आप रोक नहीं सकते हो, उसके लिए उसको उसका संहार करना, उसको खत्म करना ही जरूरी था।
तो अब ये जो एंगर है, अगर हम धर्म के रास्ते में एंगर कर रहे हैं, दैट इज गुड, बिकॉज हम इवल को रोक रहे हैं। दैट इज द राइटियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंगर। अगर आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है, आप उसको गुस्सा कर रहे हो, लिमिटेड अमाउंट, ये नहीं कि आप उसको बालकनी से नीचे फेंक दो। लिमिटेड अमाउंट मतलब आज तुम टीवी नहीं देख सकते हो, आज तुम गेम नहीं खेल सकते हो, कान पकड़ के खड़े रहो। लिमिटेड में जितना जरूरी है, जैसे कि उसको समझ में आए कि उसने गलत किया, हाँ, तो वो गुस्सा जायज है, उतना गुस्सा जरूरी है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप लाड़ प्यार से अपने बच्चे को बिगाड़ दो। ओके, तो righteous demonstration of anger to avert evil without causing harm is sometimes productive of good, मतलब that is good. Blind uncontrolled anger is revengeful, spiteful, it only increases the evil that you wish to destroy. मतलब बेसिकली हम evil को अगर खत्म करना चाहते हैं तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा अगर करेंगे बिना मतलब का, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोपोर्शन में, तो वो उसका जो वो होगा, असर होगा, वो ऑपोजिट होगा। हमारा काम है इवल को डिस्ट्रॉय करना, तो हम अनकंट्रोल्ड एंगर से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते इवल को। बी इनडिफरेंट टू दोज हु सीम टू एंजॉय मेकिंग यू एंग्री। मैंने अपने आई थिंक मुझे लगता है चैतन्य में तो सेशन में बोला था कि एंगल डिफ्लेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रखो। एंगल डिफ्लेक्टर्स मतलब यूजुअली हम 90 डिग्री एंगल, मतलब हम कनेक्टेड विद डिविनिटी, शांत है, पीसफुल है, हमने अपने प्रैक्टिसेस कर लिया है, हम आराम से हैं। हमारे लाइफ में कोई आता है, किसी का फोन कॉल या किसी का टेक्स्ट मैसेज या कोई पर्सनली आ जाए जो हमें इरिटेट कर देता है, राइट? तो उसने क्या किया, उसने हमारा एंगल हिला दिया। अब हमारे एंगल एक एक्यूट एंगल बन गई, ऑब्ट्यूस एंगल बन गई। मतलब अब हम सही सोच नहीं पा रहे, हमें गुस्सा आ रहा है, हम सैड फील कर रहे हैं, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो बी इंडिफरेंट टू दोज हु सीम टू एंजॉय मेकिंग इट। ऐसे लोग जो हमको गुस्सा दिलाने में उनको मजा आता है, उनसे इंडिफरेंट रहो, मतलब उनका असर खुद पे होने मत दो। अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आपको पता है ये एंगल डिफ्लेक्टर आ गया, तो अभी हमको ऐसा नहीं कि उन्हें अवॉइड, जितना हद तक अपनी कैपेसिटी देखकर अवॉइड कर सकते हो आप। लेकिन अगर कुछ है रिलेटिव जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो आके सर पे नाचेंगे ही, इन दैट केस यू हैव टू बी इंडिफरेंट। मतलब आपको एक अपने ऊपर एक कवरिंग लगा देनी होगी इंटरनली कि वो जो भी मुझे बोले मैं स्किन पे नहीं लूंगी, स्किन तक पहुंचेगा ही नहीं, मेरे आउटर ऑरा से ही वो डिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, अंदर तक पहुंचने नहीं दूंगी। और बहुत सिंपल है, मैं जो पहले करती थी, जब मेरा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होता था, अगर कोई इंसान, मुझे पता है कि अब ये इंसान मुझे परेशान करने वाला है, तो मैं जैसे वो इंसान के सामने मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहती थी। तो मेरा मन रहता था हरे कृष्णा चैंटिंग पे, तो वो सामने वाले की बकवास मुझ पे ज्यादा असर नहीं करती थी। ठीक है, अभी तो मैं हाँ मोस्टली करती हूँ। एक हाथ दो केसेस में मेरा विकेट गिरने का चांस रहता है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरे भी मतलब मेरे टक्कर के भी लोग हैं ना, तो मैं भी स्लोली उस एंगल में ग्रो कर रही हूँ। तो इन द हमें मेन अवेयरनेस आना कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको मजा आता है हमें गुस्सा दिलाने में। हमें गुस्सा होना ही नहीं है। देखो ताली दो हाथ से बजती है, उसको अपने हाथ हिलाने दो ना, हम आत्मा नमस्ते करेंगे, हम नमस्ते करके निकल जाएंगे। ठीक, तो कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। से मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर हो गया है, बट लेट्स कम टू मिहिका। सो मिहिका का क्वेश्चन था कि माँ व्हाट डज राइटर्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंगर मीन? वो मैंने समझा दिया। Also explain this line, a strong wrath may cause another to suppress his weaker wrath, but it will never kill that weaker wrath. तो मैंने बताया कि सामने वाले के गुस्से को अगर आपको खत्म करना है, आप उस पर और ज्यादा गुस्सा करके नहीं कर सकते। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और क्या है क्वेश्चन में? अच्छा, प्लस सम निकेता का क्वेश्चन है, what does it mean that anger is not an antidote for anger? मतलब एंटीडोट मतलब क्या होता है? अगर आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है,
तो आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, मतलब बेसिकली बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ा। तो अगर एंगर है तो उसका एंटीबैक्टीरिया वो नहीं है, एंगर नहीं है। मतलब एंगर को खत्म करना है तो इट हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग, इट हैज टू बी लव। आप गुस्सा करके ही एंगर को खत्म नहीं कर सकते हो। किसके एंगर की बात किया जा रहा है? सामने वाले के एंगर की बात की जा रही है। आपके सामने कोई अगर एंग्री है तो आप डबल एंग्री होकर उसके एंगर को खत्म नहीं कर सकते हो। ये अपने एंगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। Plus, it says that we should break our anger by mental warm was thinking of those whom you can never be angry. But usually, we are angry with everyone in our lives sometime, or other, especially our close friends and family. So, what should we do in such a case when we are angry with a family member? Okay. So basically, जब हम गुस्से में है, हमें सब पे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में नहीं है जिसके साथ हमारा अनकंडीशनल लव है। ओके, तो ट्राई करो मेरे बारे में सोचने का। मजाक कर रही हूँ, मेरे ऊपर भी गुस्सा आ सकता है। रूपाली जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है, प्रैक्टिसेस करो, ये करो वो करो। एनीवे, उस समय मैंने बोला ना, जब ऐसा है तो हम दूसरा ऑप्शन लेंगे कि हम एक्शन को रोक देंगे एंड हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन कृष्ण भगवान से करेंगे। कृष्ण भगवान से करके हम अपने आप को शांत कर लेंगे। देखो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपके कपड़े पे दाग लगा है, आपको उसको घिस के निकालना है, तो आपके बॉडी में एंगर सीक्रेट हो, आपको एंगर को निकाल देना है। उसके लिए उसका एंटीडोट है स्पिरिचुअलिटी, आपको डिविनिटी से कनेक्ट करना होगा। जो मेरे सारे ऑडियोज वॉडियोज हैं वो एक अपना फर्स्ट एड किट बना के रखो। ये मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग किट बोल के एक ऑडियो है मेरा यूट्यूब पे, सोलपीस चैनल पे, तो उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि आपको अपना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग किट बना के रखना चाहिए कि सो दैट आप बहुत ज्यादा देर तक गुस्सा ना रहो। क्योंकि जितने ज्यादा देर तक आप गुस्सा रह रहे हो, आप खुद को डैमेज कर रहे हो, आप अर्थ को डैमेज कर रहे हो, मदर अर्थ को डैमेज कर रहे हो, आप बैड कर्मा जनरेट कर रहे हो। तो जितने कम में ये निपट जाए उतना अच्छा है। तो आइदर यू स्पीक विद सम ऑफ योर फ्रेंड, अगर आप कोई फ्रेंड से बात करके आपको शांति मिलती है वो करो, या तो आप ब्रीदिंग करो, तुरंत ब्रीदिंग करके खुद को शांत करो, या तो आप चैंटिंग करो, या फॉरगिवनेस साधना तुरंत चला दो और उस सामने वाले को फॉरगिव करो, या पोस्ट फेसबुक के पोस्ट पढ़ने लगो, या आप अपनी फेवरेट म्यूजिक चला दो। हमारा काम है टू कम बैक टू आवर इनर पीसफुल स्टेट एट द अर्लीस्ट। दिस इज द थिंग। तो फिर हम किसी फैमिली मेंबर या ये सबसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये भी समझना होगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी स्पिरिचुअल लेवल क्या है। अगर आपने बोला कि पता है मेरे बॉस ने ऐसा ऐसा बोला, तो आपके फैमिली मेंबर ने कहा अच्छा जा जॉब छोड़ दे, बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं, दिस विल नॉट हेल्प। सो यू नीड टू स्पीक विद समवन जो आपके एंगल को 90 डिग्री पे लेकर आ जाए। आप अगर मुझसे बात करते हो, आनंदिता से बात करते हो, किसी और से बात करते हो, तो वो आपको क्या बताएगी या मैं आपको क्या बताऊंगी, अच्छा बॉस ने गलत बिहेवियर किया, बॉस परेशान होगा, तेरा कर्मा है कि तेरे साथ गलत बिहेवियर हुआ, तेरा कर्मा नहीं होता तो किसी की औकात है क्या कि तेरा बाल भी बांका कर पाए? नहीं। सामने वाले पे तो गुस्सा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। जो करना है खुद को करना, इतना कर्मा जनरेट करना है कि बॉस के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए। उसके लिए क्या क्या करना है, संकल्प चैंटिंग करनी है, फॉरगिवनेस साधना करना है, उसको ब्लेस करना है, तो ये सारे प्रोसेस करने हैं सो दैट ये रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग किट, और उस वे से आपको आगे चलना होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस तो शायद से नहीं है। I think I have covered everyone regarding this, right? So yeah, so finally मैंने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे पता है, एंड आई विल डेफिनेटली फाइंड टाइम टू हैंडल दैट। मुझे बोलना बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये रिकॉर्ड करना भी एक मतलब जो भी है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, शांति से बैठना पड़ता है और मैं भागती दौड़ती रहती हूँ, राइट। सो होपफुली आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय।